देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करके कह रहे हैं कि हमारे 9 साल पूरे हो गए, हम जनता के बीच में जाएंगे और जाकर हमारे कामों को बताएंगे। सौगंध है बीजेपी के लोगों को, जरूर बताना 9 वर्ष पहले क्या नारे दिए थे। एक सबसे बड़ा नारा था केंद्र की बीजेपी की सरकार का 9 वर्ष पहले। अब और नई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार आ गई, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 40 से 50 रुपए पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेती है केंद्र सरकार। जो सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के टाइम पर, सोनिया जी यूपीए की जब चेयरपर्सन थी, तब वो टैक्स 2 रुपए और 2.5 रुपए था पेट्रोल डीजल पर। राजस्थान के बीजेपी के नेता कहते हैं पेट्रोल डीजल पर टैक्स राज्य सरकारें कम करें। भाई साहब, राज्य सरकारों ने टैक्स नहीं लगाया, टैक्स केंद्र की भाजपा सरकार ने लगाया है। और इसका उदाहरण ये कि 2014 में वसुंधरा जी की सरकार में जितना टैक्स था उतना ही टैक्स आज राजस्थान की सरकार लेती है। हमने नहीं बढ़ाया टैक्स। टैक्स केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाया है। और आप ये भी तय कर लो, 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1100 रुपए पार कर गया। कितनी बार सिलेंडर के दाम बढ़े, कितनी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। देश में किसान आंदोलन हुआ, सैकड़ों किसान मर गए। लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और किसानों के मांगे पर, किसानों के खिलाफ जो बिल लेकर आए तो सारे बिल विड्रॉ हो गए। कितनी बड़ी है सफलता है बीजेपी की। और फिर एक बड़ा नारा दिया गया, 15 लाख और अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे, 15 लाख देंगे और अच्छे दिन लेकर आएंगे, काला धन लेकर आएंगे। बताना चाहिए कितना काला धन आया, कहां से आया और 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ। इन्हीं लोगों ने कहा था कि आप 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार देंगे। आज तक रोजगार को लेकर पूरा देश, नौजवान परेशान है, क्योंकि बीजेपी रोटी, रोजगार और महंगाई दूर करने की बात नहीं करती, रोटी और रोजगार देने की बात नहीं करती। बीजेपी धर्म के टकराव की बात करती है। बार बार जब हर चुनाव में, हर वक्त जब लोग महंगाई दूर करने की आवाज उठाने लगे, भूख से और गरीबी से परेशान होकर जब जनता सड़कों पर आने लगे, नौजवान रोजगार की बात करने लगे, तब बीजेपी के लोग आगे बढ़कर कहते हैं देश को बचाना है और धर्म पर टकराव की बात करने लगे। हिंदुओं से कहने लगे, हिंदुओं सावधान हो जाओ, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जाकर लोगों के बीच में जाते हैं, मैं हिंदू हूं, इस बात का मुझे गर्व है, मैं भगवान राम का वंशज हूं, कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। बीजेपी के लोगों एक बता दो, झूठ क्यों बोला, वादे पूरे क्यों नहीं किए, घोषणा पत्र में किए हुए वादे कहां गए, लोग रोटी और रोजगार को क्यों तरस रहे हैं, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, आप क्या जवाब देना चाहते हो। 2 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ। बीजेपी के लोगों एक बात बता दो ईमानदारी से कि आपको बताना ही पड़ेगा देश को, नोटबंदी को लेकर आपने 2016 में घोषणा की थी, 2016 में हुई थी, और आपने घोषणा की और ये कहा रात को 8 बजे कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 500 और 1000 का नोट हम बंद करने जा रहे हैं। अब काला धन लेकर आएंगे और महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी कर रहे हैं। ना तो काला धन आया, ना भ्रष्टाचार रुका। 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया और 500 1000 का नोट महंगाई रोकने के लिए, काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया। और यह कहा गया, भारत सरकार ने कहा कि जितने 500 और 1000 के नोट थे मार्केट में चलन में, वो सारे वापस आ गए। यही कहा उन्होंने। तो फिर काला धन कहां रह गया, वो तो सारे आपने इकट्ठे कर लिए। आप ही का, भारत सरकार ने कहा कि भाई हमने सारे इकट्ठे कर लिए 500 और 1000 के नोट।
अब आप सिर्फ 6.5 वर्ष के बाद 500,000 का नोट बंद करके बीजेपी के लोग 2,000 का नोट लेकर आए। 500 और 1000 के नोटों को काट कर, पुराने 500 और 1000 के नोटों को काट कर खत्म करने में और नए 2000 के नोट छपवाने में 50,000 करोड़ रुपए भारत की भाजपा सरकार ने खर्च कर दिए। भाई साहब, 50,000 करोड़ रुपए, जिससे देश की पूरी आबादी को 1 वर्ष तक गेहूं मिल सकता था। आपने नोट खत्म करने में, पुराने काटने में, नष्ट करने में और नए नोट छापने में आपका आंकड़ा है 50,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने खर्च की। तो भाई साहब, हाथ जोड़कर विनती है बीजेपी के लोगों, बताओ देश को, अचानक जो गरीब, आपने 2000 का नया नोट छापा, आप ही ने छापा। कभी दुनिया के इतिहास में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर सिर्फ 6.5 वर्ष में नोट बदल दिया गया हो। अब आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भाजपा की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए अचानक आपने 2000 का नोट बंद कर दिया, क्योंकि आप कर्नाटक का चुनाव हार गए। आपने ये कहा बजरंगबली की जय लगाओ और भारतीय जनता पार्टी के निशान का बटन दबाओ। कर्नाटक में राहुल गांधी और खड़गे साहब घूम रहे थे, बजरंगबली आए और संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में दे दी, खड़गे साहब के हाथ में दे दी। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया, बटन बजरंगबली ने हाथ के निशान का दबवा दिया, क्योंकि बजरंगबली तो राम भक्त हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। आप मुझे बीजेपी के लोगों बता दो, अब ये 2000 का नोट बंद क्यों किया है? पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो गया। हंसते हैं लोग, कोई मनी एक्सचेंज कराने के लिए विदेश में जाता है शादी ब्याह में, तो कहते हैं इंडियन करेंसी हम खत्म नहीं करेंगे, इंडियन करेंसी हम नहीं बदलेंगे, इंडियन करेंसी हम नहीं बदलेंगे। ये जो हालात हैं, उसमें मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो इंडियन करेंसी बदलने को मना करते हैं, तो इसलिए मना करते हैं क्योंकि इंडियन करेंसी रोज बदल देते हैं। जो रोज बदलते हैं इंडियन करेंसी, तो हमारी करेंसी पे भरोसा कौन करेगा? आपने नारा दिया था, सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भाइयों बहनों, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहीं टिकता नहीं है, डॉलर बहुत भारी पड़ रहा है। आज तो डॉलर के मुकाबले रुपया कहीं है ही नहीं। मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को आज पूरा देश, पूरी दुनिया सलाम करती है। उन्होंने कहा था नोटबंदी के वक्त लोकसभा में, नोटबंदी से भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे अचानक अब 2000 का नोट बंद कर दिया, और अब आप 2000 का नोट बंद कर दिया, तो कारण बताइए देश को, दुनिया को, क्यों बंद कर रहे हैं? अरे यदि आपको 2000 का नोट बंद करना है, धीरे धीरे आप नए नोट जारी करना बंद कर देते, अपने आप बंद हो जाता, बैंकों में बंद होता रहता। गरीब आदमी 2000 का नोट, 50 नोट मतलब 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए इकट्ठे करती है महिलाएं, दबा कर रखती है, बहन बेटी की शादी में काम आएंगे, सारे निकलवा लिए। अब 2000 के नोट निकलवा रहे हो सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। और 9 वर्ष की कौन सी उपलब्धि है बीजेपी बताए? राजस्थान में 6-7 महीने बाद चुनाव होने वाला है। राजस्थान के बीजेपी के नेता, झूठ के जनरेटर, वो ये नहीं बताते कि अडानी घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं बनी। आप बोलिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनती तो सच्चाई सामने आती। आप राजस्थान में आपने क्या किया? आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। राजस्थान में किस बात का वोट मांग रहे हो? 9 वर्षों के काम का हिसाब बीजेपी को देना होगा। कांग्रेस का काम बोलता है, कांग्रेस की सच्चाई बोलती है, कांग्रेस के तरफ लोग भरोसा करते हैं। ये देश में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, रोटी का अधिकार देश में कांग्रेस की सरकार ने दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लेकर आए, आज फ्री में गेहूं मिलता है लोगों को। ये कांग्रेस की योजना, जो फ्री में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिलता है, ये कांग्रेस सरकार की योजना, यूपीए सरकार की। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब ये 5 किलो गेहूं देना शुरू किया। 5 मेंबर है तो 25 किलो हर महीने मिलता, हमारी योजना है। 2011 में
जो गेहूं जारी हुआ था राजस्थान को पूरे उसके बाद इन्होंने गेहूं नहीं बढ़ाया, हमारा 1 किलो गेहूं नहीं बढ़ाया इन्होंने। पहले आज 4 करोड़ 40 लाख लोगों को हम गेहूं देते हैं, 1 करोड़ लगभग 25-30 लाख परिवारों को गेहूं दिया जाता है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, राइट टू फूड कांग्रेस लेकर आई, राइट टू वर्क महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस लेकर आई। गांव में लोगों को रोजगार मिला, नहीं तो गांव के लोग भूख के मारे हमला कर देते अमीरों पर, शहरों पर। गांव का आदमी गांव में रुक गया, सोच थी कांग्रेस की। और राइट टू एजुकेशन, बड़ी स्कूल में गरीब का बच्चा, कांग्रेस लेकर आई योजना। राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस लेकर आई। आप मुझे ये बताओ, ये कौन सा कानून लाए जिसमें हक मिलाओ? कोई हक बीजेपी ने नहीं दिया। राजस्थान में राइट टू हेल्थ लाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। राइट टू हेल्थ, 25 लाख तक का इलाज फ्री, चिरंजीवी योजना में दवाई फ्री, इलाज फ्री, जांच फ्री, चाहे सरकारी अस्पताल में सरकारी अस्पताल में चाहे करोड़ों रुपए लग जाए। जो हालात पूरे देश में क्रिएट हो गए, तो ऐसे में मैं आज आपसे कह सकता हूं कि जो हालात इन्होंने क्रिएट किए हैं, वो हालात जश्न मनाने के नहीं हैं, दुख मनाने के हैं। भाजपा के 9 साल का कार्यकाल काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल सुबह 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लैक डे के रूप में कल मनाएंगे, और ब्लैक डे के तहत कल 11 बजे 250 वार्डों में केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला जलाया जाएगा, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के साथ धोखा किया। ये काला अध्याय जो इन्होंने 9 वर्ष में लिखा है, क्या किया इन्होंने 9 वर्षों में? बहुत खुश हो रहे। देश के सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के 4 बार के सांसद, इंदिरा गांधी के पोते, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, 4 बार के सांसद की आपने सदस्यता छीन ली। ओके, छीन ली, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। पहली बार ऐसा हुआ है, लोग 20-20 साल से मकानों में रह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का मकान खाली कराया गया टारगेट करके। अरे, आप मकान खाली करा रहे हो। जैसे ही आपने राहुल गांधी का मकान खाली कराया, बीजेपी के लोगों, वो सुदर्शन चक्र वाले में बड़ा दम है। राहुल गांधी का मकान खाली कराना बीजेपी को महंगा पड़ गया। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया कर दिया। कि भगवान करते हैं, इतना जुल्म करोगे तो सफाया करेगा ही। जुल्म कभी नहीं चलता। इसलिए बीजेपी को जश्न मनाने का अधिकार नहीं है। बीजेपी जवाब दे महंगाई पर, बीजेपी जवाब दे अडानी घोटाले पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने का वादा करने पर रुपया डॉलर के मुकाबले पिट रहा है। इस पर बीजेपी जवाब दे कि आपने किया क्या, काम तो बताओ। इसलिए आज मैं इतना कह रहा हूं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने 9 सवाल किए हैं दिल्ली से, और यहां हमने सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब के नेतृत्व में लोगों के घर घर तक पहुंच रही है। महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, जगह जगह काम हो रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए सब घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बीजेपी बड़े बड़े डायलॉग मार रही है ईआरसीपी के मुद्दे पर, अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अजमेर आ रहे हैं 30 तारीख को। वहीं पर उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर 13 जिलों को पानी देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए और ईआरसीपी की योजना लागू करनी चाहिए, और राजस्थान को कुछ देना चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैं लोगों से अपील करूंगा, राजस्थान के 25 एमपी हैं, बीजेपी के नेता बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। 25 एमपी दिखाओ और 5,000 का इनाम लो, ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं। 25 एमपी गायब हैं, गांव में पोस्टर लग गए, भाजपा का सांसद दिखाओ, 5,000 रुपए का इनाम पाओ। जनता ने पोस्टर लगा रखे गांव में, राजस्थान के गांव में पोस्टर लगे हुए हैं।
भाजपा का सांसद दिखाओ और 5,000 रुपए इनाम पाओ। ये मैंने नहीं लगाए, जनता ने लगाए, क्योंकि भाजपा के 25 एमपी कभी गांव में गए ही नहीं। और वो 25 एमपी बता दे मुझे, वो आदर्श गांव कहां पर है जो 25 एमपीओ के जिम्मे किए गए थे? हर वर्ष एक आदर्श गांव वो बनाएंगे, बना दिया क्या? वो 25 एमपी साहब दे, कहां है वो आदर्श गांव? 25 एमपी बताएं। ये बातें कर करके बीजेपी हर चुनाव में नया मुद्दा लेकर आती है। कर्नाटक में बीजेपी से गलती हो गई, बजरंगबली को लेकर आ गए, बजरंगबली ने घोटा घुमाया और बीजेपी का इलाज कर दिया। तो ये बार बार आप मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए करते हैं। ये पाप का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में देश और जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगा। तो हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आज कहा है कि भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर पाकिस्तान की बारी आई तो उसको भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बिल्कुल, ऐसे बाबा जो इस तरह की मांग कर रहे हैं उनको प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को उनसे सीरियसली बात करके और उनका क्या मत है। वो बीजेपी को, बेचारे बाबा जी बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर घूम रहे हैं, तो बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो डिमांड, हम तो कांग्रेस तो सरकार में है नहीं, तो भाई साहब कोई भी डिमांड पे फैसला का हमारी सुनती है क्या? प्रधानमंत्री और बीजेपी हमारी तो सुनती नहीं है। तो जब हमारी सुनती नहीं है बीजेपी, तो बाबा जी को प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए, टाइम मांगना चाहिए, उनसे जाके डिमांड करनी चाहिए। जब बीजेपी केंद्र की सरकार से डिमांड करे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं उन पे क्यों बोलूं? वो पहले वहां जाए, बातें वो पब्लिक में कर रहे हैं। बाबा जी से पूछना चाहता हूं मैं, वो कब गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने? क्यों नहीं मिलते बीजेपी के नेताओं से? और बीजेपी से क्यों नहीं घोषणा कराते? ये हमारे हाथ में है क्या? मैं तो खुद हिंदू हूं, बाबा जी करवाए। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार, लेकिन आप ही के नेता लगातार बार बार 4.5 साल आप ही की सरकार के ऊपर जो है भ्रष्टाचार को सह देने का आरोप लगाते रहे और यात्रा भी निकाल दी। तो आपके नेता आपके सरकार के, और दूसरा सवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं जीत पे यानी गहलोत पे, किस पे रिएक्शन? देखिए, एक बात आप ध्यान रखना, राजनीति में पॉलिटिकल कंपटीशन है। हमारे नेताओं ने कोई सवाल खड़े किए हैं तो ये हमारे घर का मामला है। आज मैं बीजेपी के 9 साल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इतना मैं कह सकता हूं, गजेंद्र सिंह जी को जवाब देना चाहिए। ईआरसीपी पे उनका और प्रधानमंत्री जी का वीडियो सामने आ गया। ईआरसीपी 13 जिलों के पानी का मामला है। क्या गजेंद्र सिंह जी को ये नहीं बताना चाहिए? 13 जिलों को पानी नहीं चाहिए। आप राजस्थान के बेटे हैं और आप तो मारवाड़ से आते हैं और आप तो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे, इसको पॉलिटिकल फुटबॉल मत बनाइए। मैं तो सबसे कहूंगा, चाहे गजेंद्र सिंह जी हो चाहे हम लोग हो, ईआरसीपी के मुद्दे पर कहीं बैठकर बात करनी है तो बात कर लो, लेकिन ये राजस्थान के पानी का मामला है, इसमें प्रेस्टीज की लड़ाई गजेंद्र सिंह जी को भी नहीं लड़नी चाहिए। पानी के मुद्दे पर उनको आगे बढ़कर राजस्थान का बेटा होने का सबूत देना चाहिए, लागू करवानी चाहिए। बैठक होनी थी दिल्ली में, वो स्थगित हो गई किसी कारण से, लेकिन मंथन तो चुनावी रणनीति पर होना था। अभी भी पार्टी क्या सोचती है चुनाव जीतने के लिए, क्या चीजें जरूरी है जो आपने सुझाव दिए दिसंबर की बैठक में, क्या वो लागू हो पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो भी कर सकती है वो सब करेगी। हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारा नेतृत्व सब कुछ करने में सक्षम है। नेतृत्व ने यह साबित कर दिया, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी ने, तमाम नेतृत्व ने साबित कर दिया कर्नाटक का चुनाव जीतकर कि कांग्रेस का नेतृत्व रणनीति बनाने में बहुत मजबूत है, समझदार है, कब कैसे केंद्र सरकार पे अटैक करना है, और केंद्र सरकार ने पूरी जान लड़ा दी। तब कर्नाटक का चुनाव हमारे केंद्र के नेताओं के मजबूत नेतृत्व हम जीते। सिद्धारामैया जी मुख्यमंत्री बने, डीसी कुमार जी उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान को लेकर बैठक होनी थी, मुझे भी बुलाया गया था, बैठक स्थगित हो गई। कर्नाटक की कोई कैबिनेट एक्सपेंशन का मामला था, बैठक हो जाएगी, लेकिन ये तय बात है, वक्त आ गया जब हम सबको, कांग्रेस के नेताओं को गले मिलकर संगठित होकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेतृत्व मजबूत है, आप निश्चिंत रहिए। कांग्रेस में जो इधर उधर सब कुछ हो रहा है वो सब जल्दी ही आपको केंद्रीय नेतृत्व के सानिध्य में एक होते हुए नजर आ जाएंगे। गले मिलने में दिक्कत क्या है प्रताप जी? अभी तो गला काट पता चल रही है। अब एक बात बताइए, मैं तो गले मिलाना चाहता हूं सबको, और मैं नहीं मिला पाऊंगा तो मेरे हाथ में, हर कार्यकर्ता चाहता है
मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता की सोच है कि कांग्रेस एक होकर राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़े। वो कोशिश हर कार्यकर्ता कर रहा है, हम करते रहेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है रंधावा साहब ने जो पहल की है, वो पहल केंद्र में उनकी बात हो गई है, वो जल्दी एक जाजम पर सबको बिठाएंगे और ये मामला निपटा देंगे। मुख्यमंत्री के अहम के लिए आप कह चुके हैं पहले कि क्यों ना जाना चाहिए सचिन पायलट। आप पुरानी बातें जी की काई काई में केदी हो बिन छोड़ो, बार बार मैं पुरानी बातों पे नहीं बोला करता। अब वक्त आ गया, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, सब मिलकर चलेंगे। तो राजस्थान में ध्यान रखना, कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर व्यक्ति का अपना महत्व है, एक एक कार्यकर्ता जोड़कर और एक पार्टी का बड़ा परिवार बनता है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, एक एक मोती की कीमत होती है जब पूरी माला बनती है। कहीं पर भी हमें, चाहे मुझे 2 कदम पीछे हटाने पड़े तो मैं भी पीछे हटाऊंगा, लेकिन हम सब कोशिश करेंगे एक माला में पिरोकर आगे बढ़े, क्योंकि राजस्थान की जनता हमें वोट देना चाहती है। 156 का नारा सफल हो सकता है और होगा, क्योंकि हम जब संगठित होकर जाएंगे तो देश हमारी तरफ देख रहा है। देश कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की योजनाओं को याद कर रहा है। देश देख रहा है कि कैसे बदले की भावना से मकान खाली करा रहे हैं राहुल गांधी का, क्या हालात हैं। ऐसे में सब देश समझ रहा है। सर, गहलोत साहब ने बयान दिया परसों, मानसिक दिवालिया पर घोषित कर दिया जो मुआवजे की मांग सचिन पायलट ने करी कि जो पेपर लीक से पीड़ित है बच्चे, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए, उसको सीएम अशोक गहलोत ने कहा ये मानसिक दिवालियापन है। तो देखिए, एक बात बताइए, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है और मैं उनकी सरकार का एक मंत्री हूं। जब चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया तो उस बयान पर तो रंधावा साहब भी बयान दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस वक्त अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, प्रताप सिंह, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी कांग्रेसी हैं हम सब। अब किसने क्या बयान दिया उसके ऊपर मैं बयान इसलिए नहीं देना चाहता, वो मेरे से बड़े लीडर हैं, मेरे से उम्र में भी सीनियर है, लीडरशिप में भी सीनियर है, उनके ऊपर तो रंधावा साहब ही दे सकते हैं। और बताइए। खाद्य सुरक्षा कानून में आपने कहा कि जितना गेहूं राजस्थान को मिलना चाहिए था और बढ़ना चाहिए था वो वक्त पर नहीं बढ़ा, कितना मिलता है, कितना बढ़ना चाहिए? 4 करोड़ 40 लाख लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गेहूं मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये मिल रहा है। आज की जनगणना के अनुसार यदि ये गेहूं मिले, इतनी डिमांड है। अभी हमने पोर्टल खोला था, हमें वापस बंद करना पड़ा। क्या आप सोच नहीं सकते, लोग गेहूं मांग रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी के समय बनाया था, उसका पोर्टल केंद्र सरकार को बंद करने का अधिकार ही नहीं है। उस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून। केंद्र सरकार पाप कर रही है उस पर राइडर लगाकर। यदि कोई भी गेहूं मांगे तो आपको गेहूं देना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को गेहूं बढ़ाना चाहिए। देश में जो भी गेहूं मांगे वो गेहूं केंद्र सरकार को देना चाहिए। यदि केंद्र सरकार गेहूं नहीं देती है तो आप ये मानकर चलना केंद्र सरकार उस एक्ट का उल्लंघन कर रही है जो मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के टाइम पर मांगा। एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन में सूचना मांगते हैं, देनी पड़ेगी। राइट टू एजुकेशन में आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा। राइट टू फूड, उसमें आपने पोर्टल पे रोक लगा रखी है केंद्र सरकार, मतलब गेहूं नहीं बढ़ा रही। तो भाई साहब, ये तो आपको करना चाहिए केंद्र सरकार को व्यवस्था। जालोर में बच्चों का पोषाहार 31 टन वो मिला है, सरकारी पोषाहार बच्चों का। एक कबाड़ की दुकान से, कबाड़ की गोदाम से उसकी तस्करी की जाती है गुजरात के अंदर। बच्चों का पोषाहार है, आपकी सरकार है, यदि कोई बाल विकास है। देखिए, कहीं भी पोषाहार यदि मिलता है, और मैं फिर कह रहा हूं, यदि हमारे राजस्थान की सरकार में हमने सबसे अच्छा काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी है, और ट्रांसपेरेंट ये सरकार है जो पारदर्शिता के साथ काम करती है। हमारे राजस्थान की सरकार के किसी भी विभाग को लेकर, और यदि कोई गलत बात छपती है, टीवी पर आती है, या कोई अपोजिशन का नेता सवाल उठाता है, तो मेरा खुद का पर्सनल मानना है, कोई मेरी बात माने या नहीं माने, तो हमें भी ठोक कर जवाब देना चाहिए। क्योंकि हमें जवाब देना जरूरी है। क्योंकि यदि बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है तो उस विभाग के मंत्री को सामने आकर बोलना चाहिए, ये मेरा विभाग नहीं है पोषाहार का। पोषाहार पर यदि कहीं मिला है, गलत हुई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। हाँ, 3 लोगों को अरेस्ट किया तो उन लोगों से पूछना चाहिए और गिरफ्तारी होनी भी चाहिए। कहीं भी करप्शन रोकने के लिए कांग्रेस ने जान लड़ा रखी है।
आपके विभाग में भी नागौर से काफी गबन की शिकायत है आपके पास मिली है? मेरे विभाग में तो करप्शन इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ पे आप जो भी पूछोगे, यहाँ पे जो गेहूं बंटता है वो भारत सरकार से आता है। इसको आप सिस्टम को समझ लो, भारत सरकार से आता है, फिर वो दुकानों पर जाता है, फिर पोषाहार जो गेहूं बंटता है तो उसमें अंगूठा लगता है, वो अंगूठे के अनुसार गेहूं बटेगा। इसीलिए तो राशन का दुकानदार चिल्ला रहा मानदेय बढ़ाओ, तो वो गेहूं बांटना ही पड़ेगा, और गेहूं नहीं बटेगा तो वापस गोदाम में जाएगा। इसलिए पहली सब्सिडी मिली नहीं है लोगों को सर। सिलेंडर का जांच, सर पहली सब्सिडी सिलेंडर की सब्सिडी का जो सवाल है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम दूर कर रहे हैं। ये उसको लेकर सिलेंडर की जो बात आप कर रहे हैं बीपीएल परिवारों की सब्सिडी की, वो सबके खातों में पहुंच जाएगी। जो राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो घोषणाएं की है बजट में सिलेंडर को लेकर, बिजली को लेकर, वो सब लागू करेंगे। ये बीजेपी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं ना 100 यूनिट तक फ्यूल चार्ज भाई साहब 100 यूनिट तक नहीं लगेगा। 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, जीरो बिल आएगा, और किसी के बिल में कोई दिक्कत है तो ठीक कर देगी सरकार। ये बीजेपी वाले नाटक करें, उनसे पूछो तुमने तो 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं की, तुम कैसे बोल सकते हो? राजस्थान में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड फ्री हो गया, सब काम हमने कर दिए, बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म मिल रही है, दूध मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, सब काम हम कर रहे हैं। तो बीजेपी को तो डायलॉगबाजी बंद करे, काम केंद्र सरकार के काम की तुलना राज्य सरकार के कामों से होनी चाहिए। सिलेंडर में जो महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपए का सिलेंडर दिया, उसकी नोडल एजेंसी भी आपको बनाया, आपकी जो पेचीदगी है वो बहुत ज़्यादा है गाइडलाइंस में, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम नोडल एजेंसी हैं सिलेंडर वाले में, और उसमें हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बीपीएल परिवार को उसमें ज़्यादा बहुत बड़ा कॉमन सेंस लागू नहीं करना है, उसमें सीधा बीपीएल परिवारों के खाते में पैसे डालने हैं, वो डाल देंगे हम। कौन देख रहा है? अखिल अरोड़ा जी देख रहे हैं? मुझे यार फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा है तो वही देखेगा, माल अखिल अरोड़ा का नहीं है। जो जिसके पास पैसे, फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और वो मुख्यमंत्री जी के पास है। यदि आप किसी भी विभाग की फाइल चलाओगे तो फाइनेंस के पास जाएगी, फाइनेंस यदि क्रॉस लगा देगा तो खेल खत्म। जो उसमें तो बुरा मानने की बात ही नहीं है, इसलिए वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो फुल एंड फाइनल होता है, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है। तो सबसे पावरफुल राजनीति में ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है और नीचे चीफ मिनिस्टर होता है, तो चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज राइट। कौन चुनौती दे चीफ मिनिस्टर? क्या करें आप, वो तो चीफ मिनिस्टर है। क्या चाह रहे समझ नहीं आ रहा। मैं सब कुछ कह रहा, चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज राइट। आप क्या कर सकते? चीफ मिनिस्टर ने जो कह दिया वही कानून है, ऐसा नहीं है मैं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, नीचे चीफ मिनिस्टर है, और बीच में हम जैसे लोग भी हैं। अच्छा बता कि कब तक उल्टारा हो जाएगा, एक जाजम पे कब तक आ जाएंगे आप? बोला ना आप चिंता मत करो, कांग्रेस पूरी जब चुनाव लड़ने जाएगी तो एक जाजम पर जाएगी। बीजेपी को मौका नहीं देंगे, इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए खून पसीना बहा देंगे। हमारा खुद का कोई अहम होगा तो उसको झुका लेंगे, हाथ जोड़ने होंगे मैं भी जोड़ दूंगा। और जो कांग्रेस का भक्त है वो सोनिया गांधी से सीखेगा, राहुल गांधी से सीखेगा, आगे बढ़कर हम हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन सब इकट्ठे होकर जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि हर आदमी की ताकत, हर आदमी का एक अलग महत्व होता है राजनीति में, सबको साथ लेकर चलने में ही मजा आता है। प्रताप की चर्चा ये है कि फार्मूला मिल गया है दिल्ली को आपकी यहाँ की समस्याओं के समाधान का, वो फार्मूला आपके जानते नहीं है। देखो, ए फार्मूला जिखा चर्चा में है, हमारी नॉलेज में मैं ये पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के ट्वीट, जो आप फार्मूले चलाते हो वो फार्मूले लागू हो जाते तो फिर तो ये झंझट ही खत्म हो जाते सारे ट्वीट पढ़ के हंसते होंगे वैसे। हैं। और मैं हंसता नहीं ट्वीट में दयार, मैं प्रेस पे नहीं हंसता, प्रेस की ताकत को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट मारता हूँ। प्रेस तो दिन को रात, रात को दिन कर दे, ताकत है प्रेस में, नहीं कर सकते। तो मैं माफी चाहता हूँ, आपको बुरा लगा तो मैं प्रेस के लोग मेरे दोस्त हैं, मतलब ताकत है आप में। दिन को रात का मतलब ये है कि यदि आप कोई खबर के पीछे पड़ जाओ तो आप हिला सकते हो किसी भी सरकार को। देखो, मेरी नॉलेज में नहीं है जॉय साहब, मैं यदि कोई बात बोलूं जॉय सर तो उसका एक अच्छा लगता है ना कि मतलब प्रताप सिंह खाचरियावास कोई बात बोले तो होने के बाद बोले तो ज़्यादा अच्छा। अब मैं कोई बात बोल दूं अभी सुनी सुनाई बातों पर तो आपके लिए ऑफर है कि वर्किंग प्रेसिडेंट आपको जो है वो बनाया जा सकता है। मैं वर्किंग
इस तरह की बातें ना तो मैं पसंद करता। अभी मेरी जो वर्किंग है वो ज़्यादा अच्छी है। मैं जयपुर का अध्यक्ष हूँ और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और अब देखो, घर की बात ये है, इतना समय रहा नहीं है। जो भी करना है मेरे को पक्का पता है, हाईकमांड जल्दी करेगा और अच्छा करेगा। एक जाट और एक राजपूत वर्किंग प्रेसिडेंट की जो है बातचीत दिल्ली से मैं वर्किंग प्रेसिडेंट मैं ना तो बनना चाहता हूँ, ना मैंने किसी को कहा वर्किंग प्रेसिडेंट मैं नहीं बनना चाहता, ना मैंने किसी से कहा। फायदा मिलेगा कांग्रेस को? अरे यार, मैं लेकिन बनना नहीं चाहता ना। आप बनाओगे क्या? चलो आगे। ठीक है भैया।